हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 25 हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए जाएंगे, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज डेली क्लास 27 को भी फॉलो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इतिहास के टॉप 25 प्रश्नों के तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय अशोक के नाम से जो है वो हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो शून्य की खोज सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो मोहम्मद गजनी जो है वो किस वंश से बिलोंग करता था? तो हमारा ऑप्शन है यामिनी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश और गुलाम वंश। तो मोहम्मद गजनी जो है वो यामिनी वंश का था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंक ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो हमारा ऑप्शन है 1350, 1600, 1398 और 1520। तो तैमूर लंक ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो 1398 में तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किसका है? बौद्ध का है, हिंदुओं का है या सिखों का है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम साम्राज्य कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है महापद्यनंद, घननंद, कालाशोक और इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है वो घननंद को कहा जाता है। घननंद जो है वो नंद वंश का अंतिम राजा था और नंद वंश के संस्थापक जो थे वो थे महापद्यनंद। महापद्यनंद नंद वंश के संस्थापक थे और नंद वंश के अंतिम सम्राट थे घननंद। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो कौन से समाज की स्थापना किए थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और वैदिक समाज। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो हमारा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो फ्रेंड्स, जब चीनी यात्री भारत आया था उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रथम चीनी यात्री जो है वो भारत आया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो थे मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 791 ईस्वी के आसपास के शासक थे। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, सुल्तान महमूद और मोहम्मद गजनबी, इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो सुल्तान मोहम्मद जो है वो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो है वो किसे माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह। तो दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह जफर, जबकि मुगल वंश का संस्थापक जो थे वो थे बाबर। तो यहाँ पे बोल रहा है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। जैसे मैं बता दूं कि इससे पहले मुगल वंश का शासक था औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के उपरांत बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल वंश का शासक बना, इसीलिए बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासनकाल था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जो है वो नंद वंश का शासनकाल था। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले क्वेश्चन में, कि नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन थे? घननंद। घननंद जो है वो नंदवंश के अंतिम शासक थे और महापद्मनंद जो है वो नंदवंश के संस्थापक थे। तो इसमें पूछा गया है सिकंदर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल जो थे अकबर के दरबार के महान राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो बीरबल का असली नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है चंद्रसेन, ताराचंद, महेश दास और असलम। तो बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। महेश दास जो है वो बीरबल का असली नाम था और बीरबल जो है वो अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार के समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उनके संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल को विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो महावीर बुद्ध जो थे उनका जन्म किस वंश में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है लिच्छवी, शाक्य, नंदवंश और इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य वंश में हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे अंतिम होगा, पीटीएफ में आपको सही करके दे दिया जाएगा। तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो है वो किसे माना जाता है? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को जो है लोधी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो हमारा डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जो है किसके दरबार के समय उपस्थित थे? तो गुरु अर्जुन देव जो है वो जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो आलमगीर किसे कहा जाता है? तो आलमगीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किस ईस्वी में हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1550, 1551, 1570 और 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में हुआ था। तो 1576 में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं, क्योंकि हुमायूं को 1540 में बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं जो है वो ईरान भाग गया था। उसके बाद पुनः 1554 में यह मुगल का शासक बना। तो हुमायूं जो है 2 बार मुगल का शासक बना था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हुमायूं जो है मुगल का 2 बार बादशाह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? दीवान ए रियासत जो है वो वसूली से संबंधित विभाग था। तो दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना की थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 1190, 1192, 1163 और 1191। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध 1192 में। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और यह गोरी का भारत में दूसरी पराजय थी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में, तो मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसका मतलब 1191 में जो है मोहम्मद गौरी जो है वो हार गया और 1192 में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें।